कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं जिन्हें हिंदू धर्म और हिंदू नाम से चिढ़ है, उन्हें भगवा से चिढ़ है, जो कांग्रेस महात्मा गांधी की रामधुन से जानी जाती थी वो आज भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस नाम से जानी जा रही है। नमस्कार, टाइम्स टाइम और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हिंदुत्व पर कांग्रेस कंफ्यूज्ड है? क्या कांग्रेस सचमुच हिंदू और भगवा विरोधी पार्टी है? क्या कांग्रेस का हाथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है? दरअसल कांग्रेस पार्टी पर अभी तक आपने विरोधियों को सुना होगा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, कांग्रेस को भगवा से चिढ़ है, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर से ही ये आवाज मुखर होने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि आज कांग्रेस में हिंदू और भगवा विरोधी लोगों का कब्जा हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये कहने वाले आज कांग्रेस पार्टी में बड़े पदों पर बैठे हैं। पहले सुनिए प्रमोद कृष्णम का ये बयान। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं और ऐसे लोगों ने कब्जा जमा लिया है जिन्हें हिंदू धर्म और हिंदू नाम से चिढ़ है, उन्हें भगवा से चिढ़ है, वो भारत माता की जय से नफरत करते हैं, वंदे मातरम से उन्हें प्रॉब्लम है, भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों पर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रास्ते से हटा के वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। जो कांग्रेस रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम महात्मा गांधी की रामधुन से जानी जाती थी वो आज भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस नाम से जानी जा रही है। तो ये पीड़ा देती है। तो आपने सुना प्रमोद कृष्णम को किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी में कुछ नेताओं पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं, और बार बार इसकी चर्चा होती रही है कि क्या कांग्रेस एंटी हिंदू है। दरअसल कल कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी का ऐलान किया। इस लिस्ट में कई कांग्रेसी नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है, जिसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई और यह जाहिर भी है। हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में उतर आई। सुनिए। कांग्रेस नेतृत्व ने हमेशा साधु संत महात्माओं का सम्मान किया है और प्रमोद कृष्णन जी तो हमारे सबके बड़े आदरणीय हैं, बहुत प्यारे और सम्माननीय नेता हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी हाईकमान या पार्टी नेताओं को आईना दिखाया। इससे पहले कई बार उन्होंने खुलकर अपनी व्यक्तिगत राय सामने रखी है। अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेताओं को उन्होंने टारगेट पर लिया है। इंडिया गठबंधन समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है, लेकिन पार्टी को हिंदू विरोधी बताने वाला बयान बिल्कुल नया है। हालांकि इससे पहले एके एंटनी समेत एक आध और बड़े नेता पार्टी के सामने इस तरीके की सलाह रख चुके हैं कि यह इमेज बन रही है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ी। सवाल यह कि कांग्रेस में कौन हिंदू विरोधी किसे भगवा से चिढ़े। सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस पर हिंदू विरोधियों ने कब्जा कर रखा है, जो आरोप प्रमोद कृष्णम के हैं। सवाल यह भी कि वंदे मातरम से नफरत करने वाले पार्टी में कौन लोग हैं। सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस का हाथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, जो प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि घर में घमासान मचा हुआ है, घर में तोड़फोड़ मची हुई है। 2024 में काम कैसे बनेगा, कैसे कांग्रेस एकजुटता के साथ बीजेपी का मुकाबला करेगी। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार। विवेक बंसल जी कांग्रेस पार्टी के नेता। और दुष्यंत नागर हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद कृष्णम इस बीच जुड़ते हैं अगर तो हमसे हम बातचीत करेंगे। दुष्यंत, मैं आपसे शुरू करता हूं आज। और जो आरोप लग रहे हैं ये बिल्कुल नया नहीं है। 2014 चुनाव हार के बाद एके एंटनी ने कहा था कि एंटी हिंदू इमेज बनी हुई है। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने ये बात कही थी। अब प्रमोद कृष्णम एक नई बात लेकर सामने आ गए कि भगवा से चिढ़ है, कुछ लोगों को तिलक से चिढ़ है। कौन है ये लोग? उनको आना चाहिए था, बताना चाहिए था। हमने तो आज तक कहीं ऐसा देखा सुना नहीं। 20 साल से हम भी एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं देश की राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को।
कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी सरकार ने, श्री राजीव गांधी जी की सरकार ने रामायण सीरियल का प्रसारण करवाया, भगवान राम के जीवन चरित्र से पूरे भारत का दर्शन कराया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महाभारत सीरियल का प्रसारण कराया, घर घर तक गीता की आवाज, गीता की वाणी, गीता के श्लोक गूंजे। देश में एक कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था जब रामायण और महाभारत आते थे। शायद जो युवा पीढ़ी आज है उन्होंने देखे हैं बचपन में। तो ऐसा तो धर्म विरोधी तो कांग्रेस को कहना कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसका आकलन हो सकता है। हमारा मानना है कांग्रेस सभी धर्मों के लिए समान भाव रखती है और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया है, अर्थात महाभारत और रामायण के प्रचार प्रसार के लिए जो कांग्रेस सरकार ने किया है और जिस समय पे किया है वो प्रशंसनीय है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका आदर करते हैं। अब एक क्रॉस क्वेश्चन है दुष्यंत आपसे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके नेता सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना बोको हराम आईसिस से करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके नेता राशिद अलवी राम भक्तों को दानव कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ अगर बता दूं तो भयानक है, लोग डर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की जब देश में सरकार थी तब के गृह मंत्री कहते हैं कि भगवा आतंकवाद की चर्चा करते हैं। तो क्या ये एंटी हिंदू इमेज नहीं बनती है कांग्रेस पार्टी की? और जो बातें प्रमोद कृष्णम ने कहीं ना कहीं क्या वो जस्टिफाई नहीं होती है? देखिए, ये जब इस प्रकार का प्रचार चलता है तो छवि पे प्रभाव तो पड़ता है। प्रचार नहीं, जो ये जब सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आती है, आम आदमी के फोन में पहुंचती है, उनके कानों तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से ऐसा प्रभाव लगता है कि भाई धर्म के विरुद्ध कुछ लोग जो बात कर रहे हैं उससे एक प्रतिकूल प्रभाव जनमानस के मानस पटल पे पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन कभी रही है क्या? कभी नहीं रही। आपने भगवा आतंकवाद की बात, माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं थोड़ा दुष्यंत भाई, मैं आप ही के पास हूं सर, मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा हूं। 10 सेकंड। हाँ चलिए बोलिए। हाँ बोलिए। आप एक बात बताइए, कांग्रेस की ऊपर आपने आरोप लगाया भगवा आतंकवाद, गृह मंत्री जी ने नहीं मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, नहीं कहा था। चलिए कहा था, मैं कोई मना नहीं कर रहा, आप झूठा आरोप लगा रहे हो ऐसा तो मैंने बोला नहीं। आप एक बात बताइए, उस वक्त भारत के जो गृह सचिव थे वो आज कहां हैं? जिन्होंने ये पूरी थ्योरी गढ़ी वो आज भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद पे आसीन हैं और अपना सत्ता को एंजॉय कर रहे हैं। वो भी तो उतने ही दोषी हैं, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं करता। अब प्रचार प्रसार किया जाता है कांग्रेस के ऊपर, उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है लोगों के ऊपर, लेकिन कांग्रेस ने ऑफिशियली कभी कुछ नहीं कहा। कुछ है, कोई बात कहीं से निकल जाती है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करके चला दिया जाता है, उसका नुकसान पार्टी को होता है। दुष्यंत जी, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री, मैं आता हूं सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री जब ये कह दें तब के मनमोहन सिंह कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, देखिए उसको तो क्या ही मिल जाती है? वो पूरा भाषण सुनिए आप 40 मिनट का, वो यूट्यूब पे मौजूद है। वो किस एंगल से कह रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य क्या है? वीकर सेक्शन को स्ट्रेंथन करना आपकी मेरी हम तो भगवा आतंकवाद का क्या तात्पर्य था? भारत की अगर किसी ने लिख दिया, किसी अधिकारी ने कुछ कह दिया, आपने नहीं बोलना चाहिए था। मैं नेता को ये करेक्ट कर लेना चाहिए। नेता को करेक्ट कर लेना चाहिए था, नहीं बोलना। और एक बार बात है दुष्यंत भाई, आप कहिए मैं बिना देखे 10 बड़े नेताओं के नाम गिनवा दूंगा आपको। किसने क्या क्या कहा था, शिवराज पाटिल ने क्या कहा था, तमाम नेताओं की लंबी फहरिस्त है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी लंबी फहरिस्त किसी दूसरी पार्टी में होगी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। आज जो पार्लियामेंट के अंदर सदस्य लोग बैठे हुए हैं उनमें से 170 लोग ऐसे हैं जिनकी बैकग्राउंड कांग्रेस से रहा है और आज वो कांग्रेस के विपरीत विचारधारा में है। ठीक, सिद्धार्थ, आज वो विपरीत विचारधारा में, तो क्या कह सकते हैं? ये विडंबना है या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है? मैं जवाब देता हूं। बात यह कि बात को घुमाने की कितनी भी कोशिश करी जाए, पर देश कांग्रेस के डीएनए से परिचित है। आपने एक लंबी फहरिस्त बताई, लिस्ट तो बहुत लंबी है। आपने रामायण का प्रसारण शुरू किया होगा और फिर राम को काल्पनिक बता दिया। भगवा आतंकवाद अधिकारी ने नहीं बोला था, देश के गृह मंत्री ने बोला था, और उसका खंडन आपके पूरे परिवार से कोई नहीं कर पाया, पूरी पार्टी से कोई नहीं कर पाया। इसलिए डीएनए जो है कांग्रेस पार्टी का, वो तुष्टीकरण का डीएनए है। जब अपनी कन्वीनियंस पे लगता है कि नहीं हिंदुओं को साधने के लिए कहा जाए तो ऐसा करा जाएगा, कभी मुसलमानों के लिए लगता है तो वैसा करा जाएगा। जिस धर्म संप्रदाय पंथ के लिए जो बात लगेगी वोटों के लिए, वो तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं रही, और वही उसी का परिणाम है कि इतनी बातें कही जाती हैं। और आज भी जितने नेता इनके मौजूद है, अभी बहुत कहा गया कि इतने नेता भाजपा में आ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आज तो भारतीय जनता पार्टी में कोई आकर ऐसा नहीं कह रहा।
आपके नेता तो आज भी नहीं चूकते। कौन कहता है? नहीं, लेकिन दुष्यंत जी ने जो बात कही कि उस समय अधिकारी गृह सचिव कौन थे, आज वो कहां है, किस पद पर है? नहीं, मैं राकेश जी, प्रश्न ये बोला किसने? ये तो काल्पनिक बात हो गई, ये तो काल्पनिक बात हो गई कि होम सेक्रेटरी ने लिखा था। कौन से होम सेक्रेटरी ने लिखा था? क्या तथ्य है इस बात का? कौन अधिकारी ये लिख कर देगा कि भगवा आतंकवाद है? ये तो उनके मन में था, आपके मंत्रियों के मन में होता है, इसलिए वो बोल जाते हैं। और आपके मंत्री ने बोल दिया तो आके उस टाइम कार्रवाई करते, अरे मेरे अधिकारी ने मेरे को गलत लिख कर दे दिया, मैं कार्रवाई करता हूं, मैं तो बोलना ही नहीं चाहता था। पर ऐसा नहीं है, ये आपके मन में था इसलिए आपने कहा। और यही तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। यह विकास विपरीती राजनीति है, यह विकास विपरीती डीएनए है। आज भी कांग्रेस के पास, पूरे इनके घमंडी अलायंस के पास देश के लिए क्या है, कोई रोड मैप कुछ नहीं है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात हम कर रहे हैं, आप कैसे वहां तक पहुंचाएंगे आप नहीं बता सकते, पर तुष्टीकरण आप कैसे करेंगे, यह पूरा आपका मास्टर प्लान तैयार है। इसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल माहिर है। ठीक, दुष्यंत ये कह रहे हैं कि जिन अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, आज तक वो नेता खुद नहीं क्यों नहीं सामने आकर कह गए कि फला अधिकारी ने कहा था इसलिए हमने पढ़ दिया, भाषण था वो? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता हूं। देखिए, पहले तो मैं जो इन्होंने राम को काल्पनिक के विषय में बताया उस पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। वो घटना आप देखिए, उसके आप जाइए तो वो जो एफिडेविट कोर्ट में आया था वो एएसआई की तरफ से आया था। अरे कांग्रेस ने तो उसमें सुधार किया, मंत्री महोदय ने उसको वापस लिया। एएसआई कांग्रेस की संस्था नहीं है, इंडिपेंडेंट संस्था है, उसकी जिम्मेवारी है हमारी जो धरोहर है उनका संरक्षण करना। भूल सुधार करने वाले को आप लोग आगे टीवी पे बोल देते कांग्रेस ने राम को काल्पनिक कहा, ये उचित नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं, इस प्रचार में कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस ने अच्छा किया है लेकिन प्रचार नहीं हो पाता है। मैं जवाब देता हूं। इसी प्रकार से जो आपने अब ये तो भूल गए, अब इधर उधर की बातें करने लगे। भाई आरके सिन्हा को क्यों रखा आपने? मैं तो नाम लेके कह रहा हूं, निकाल दीजिए कैबिनेट से, जिन्होंने भगवा आतंकवाद की, जिनके वक्त पे जो आंतरिक सुरक्षा के, देश की आंतरिक सुरक्षा के, देश की आंतरिक सुरक्षा के हेड थे। हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। राजीव गाबा को लगातार प्रमोशन एक्सटेंशन जी, अगर आरके सिन्हा की अकेले गलती थी तो पी चिदम्बरम शिंदे ने क्यों नहीं आकर कहा कि हम नहीं इत्तेफाक करते? मैं तो मान रहा हूं जी, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं गलती है। और सलमान खुर्शीद की किताब जैसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, लेकिन बराबर के दोषी वो अधिकारी भी हैं। दुष्यंत, सलमान खुर्शीद की किताब जिसमें बोकाराम आईसी से तुलना कर दी जाती है। देखिए, बुक मैंने पढ़ी नहीं तो उस पे मैं तो पढ़ लीजिए, नहीं कर सकता, पढ़ के उस पे भी मैं टिप्पणी कर दूंगा। आपको बता दे रहा हूं। देखिए, हम बात सच्ची करते हैं पांडे जी, गलती बराबर की है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों एक्सटेंशन राजीव गाबा को दिया गया, वो भी तो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनकी भी तो जिम्मेवारी है। और क्यों सिन्हा को नवाजा जा रहा है? ठीक, सिद्धार्थ एक छोटा सा जवाब, फिर मैं उद्देश्य करो करता हूं। नहीं राकेश जी, मेरा प्रश्न है जवाब किस चीज का दें? आपकी काल्पनिक मनगढ़ंत कहानियों का? मतलब आपके गृह मंत्री आकर के बोल कर गए, वो आपको नहीं दिखाई देता, उस पर मैं जवाब नहीं दूंगा, कोई स्पष्टीकरण नहीं करूंगा, मैं उस बात को मानता हूं। अरे आपको इतना गलत लगा था तो तब आप कार्रवाई कर लेते ना। ये कौन सी काल्पनिक बात है कि अधिकारी आज बताइए, इतने बड़े अधिकार है, इतना सरकार चलती है, कौन सा अधिकारी लिखकर दे सकता है हमारे किसी मंत्री को कि भगवा आतंकवाद है और हमारा मंत्री बोल जाए, वो खड़े होकर के स्पीच पढ़ के बोल जाए? संभव नहीं है। ये अगर आपके मन में नहीं है तो संभव नहीं है। और दूसरी बात, जो अब इधर उधर की बात करके एएसआई ने रिपोर्ट दी थी और ऐसा दिया था, कोर्ट के अंदर बिना सरकारी वकील के क्या एएसआई की रिपोर्ट पेश की जा सकती है? क्या आपके तब के सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, वो सरकार के बिना शय पर ये कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि राम काल्पनिक थे? आप कब की बात कर रहे हैं? ये देश ने आपके 60 साल में देखा है। और आज ये डीएनए से जब देश पूरा वाकिफ हो चुका कि आपके तुष्टीकरण का डीएनए ये है, तब आज ही संभव हुआ है की बात करेंगे, जब सारी शक्तियां नियंत्रित करके एक कुर्सी के अंदर, एक चेयर के अंदर निहित कर दी गई हैं। जब ये आपके कार्यकाल में हुआ है कि सारी शक्तियां, सब कुछ सरकार की मर्जी से होता है। ठीक है, पहले नहीं होता था। तो पहले नहीं होता था क्या? भारत का डीएनए नहीं है। भारत में कांग्रेस ने संस्थान बनाए, उन संस्थानों ने देश को विकास का मार्ग दिखाया, देश ने तरक्की की, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से भारत आगे बढ़ा। अधिकार कितने सीमित कर दिए गए थे दुष्यंत जी? ये वो कह रहे हैं जिन्होंने सारे कोर्टों में ताले लगवा दिए, सब लोगों को अंदर डाल दिया। ये एक सच्चाई है। रुक जाइए विवेक बंसल जी, मैं आता हूं उदय जी। विवेक बंसल जी, कांग्रेस में कौन है जिसको भगवा से चिढ़ है, जिसको तिलक से चिढ़ है, जिसको हिंदू शब्द से चिढ़ है, जिसको हिंदू धर्म से चिढ़ है? देखिए राकेश जी, मैं ये बता दूं, ऐसा मुझे तो मैं भी कांग्रेस में 30 वर्ष से मेरी भी राजनीति है, कांग्रेस से जुड़ा रहा हूं।
और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा, कोई सिरफिराई होगा जो इस तरीके की बात करता होगा। तो प्रमोद कृष्णम जी सिरफिरा है क्या? हिंदू जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम आपकी नजर में सिरफिरे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आपने कहा कोई सिरफिरा होगा जो कहता होगा। प्रमोद कृष्णम ने ये बात कही है सारी? नहीं, तो आचार्य प्रमोद जी ने अपने उस पर कहा होगा, उनकी जितना उन्होंने अपने दृष्टिकोण से कहा होगा, क्या सोच के कहा है, ये इसके बारे में मैं नहीं जानता कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्या कारण रहा। पर मेरी भी जितनी, हम दोनों ने शायद साथ साथ राजनीति शुरू की थी, और मैं जितना, और हम लोगों ने सब कांग्रेस ने ना सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि हर धर्म का सम्मान और किया है। और आचरण में हम लोग जो हिंदू आचरण कहता है, हिंदू धर्म का जो आचरण कहता है, हिंदुइज्म का आचरण कहता है, उसको हमने अपने जीवन में आत्मसात किया है, उसको हमने क्रियान्वयन किया है, उसको अपने जीवन में उतारा है। और एक प्यार का एक संदेश, प्रेम, जो हर धर्म की जो मूल मंत्र है, प्रेम है, सद्भाव है, एक दूसरे। नहीं, विवेक बंसल जी, 2014 चुनाव के हार के बाद ए के एंटनी की कमेटी थी, और उस कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि कांग्रेस इसलिए आ रही क्योंकि एंटी हिंदू इमेज बन गई है। कुछ दिनों पहले भी इन्होंने केरल को लेकर और ऐसी बातें कही थी, तो ए के एंटनी ने भी गलत कहा था क्या? उन्होंने ये कहा कि एंटी हिंदू नहीं है, एंटी हिंदू अवधारणा हो गई है। तो मैंने क्या बोला? मैं भी तो यही कह रहा हूं ना भाई, एंटी हिंदू इमेज कैसे बन गई कांग्रेस की? क्योंकि कई नेताओं के, दर्जन में नेताओं के ऐसे स्टेटमेंट हैं, पब्लिक डोमेन में स्टेटमेंट है। हमारे बहुत से राजनीतिक दोस्त ऐसे हैं विपक्ष में जो दुष्प्रचार में जिनकी रोटियां सिकती हैं, राजनीतिक रोटियां सिकती हैं, और वो इसमें पारंगत हैं। चाहे आप शुरू से देख लें, आज ये दुष्प्रचार किया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है विभाजन कराया, उसके जनक वो थे, ये इस तरीके से कहा जाता है। और तमाम तरीके की जो किंवदंतियां हमें सुनने को मिलती हैं जो वास्तविकता से परे हैं, उस तरीके का दुष्प्रचार होता है, तो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। और ये जरूर है कि ये स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके का कुछ दुष्प्रचार हुआ जिसका हमें नुकसान राजनीतिक रूप से हुआ, पर लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो इस धरती की इस माटी में पले बड़े हैं, यहाँ के जो संस्कार हैं, यहाँ के जो मूल धर्म है, ये जो यहाँ से पनपा है, जो पल्लवित हुआ है, पोषित हुआ है, मैं आऊंगा इस पर भी अवधेश जी। ये मसला दुष्प्रचार के सारे दोष का है, कांग्रेस नेताओं ने कभी कुछ कहा ही नहीं, और बिना कहे दुष्प्रचार हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ भी कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, उस पर आपका एनालिसिस, क्योंकि बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि मेरा पहनावा, मेरा तिलक लगाना, टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ लोग काबिज है कांग्रेस में। देखिए, दुष्यंत जी और विवेक बंसल जो कुछ बोल रहे हैं उससे मन एकदम शांत हो जाता है। जैसे कांग्रेस जो है भारत की धर्म, संस्कृति, अध्यात्म को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हम लोग भी यही कह रहे हैं कि जब रामायण और महाभारत सीरियल दिखाया गया वो कांग्रेस, और आज सोनिया गांधी जी के नेतृत्व और राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। इस कांग्रेस ने देश के आदिवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर कमेटी नहीं बनाई, लेकिन मुसलमानों पर सच्चर कमेटी बना करके, और एक खुद ही साबित किया कि 1947 से आज तक अगर किसी एक समुदाय के खिलाफ अन्याय हुआ है तो मुसलमानों के खिलाफ हुआ है, विशेष काम करना है। मनमोहन सिंह सरकार में एक लक्षित हिंसा विधेयक बनाया गया था, जिसमें राइट होने के बाद केवल हिंदुओं को साबित करना था कि हमारी सहभागिता नहीं थी, अन्यथा वो जेल में डाले जाते, मुसलमानों को कुछ नहीं करना था। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट तो बीजेपी के शासनकाल में हो गया। अगर ये हिंदुत्व की है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मैं बीच में नहीं जरा बीच में नहीं, मैं सुन। विवेक बंसल जी सुन लीजिए, तो आप और तार्किक तौर पर उनकी बातों का विरोध कर पाएंगे। सुन लीजिए पहले अवधेश जी को, अयोध्या मैं समय दूंगा उसके बाद आपको। राजीव गांधी के शासन काल में खुला, लेकिन यही कांग्रेस थी जब नेताओं के नेतृत्व में अयोध्या में सहमत को पैसे देकर नाटक कराए जाते थे कि अयोध्या तो यहाँ था ही नहीं, रामचंद्र जी सीता की बहन थी। उस समय के अखबार उठा के देख लीजिए, चारों तरफ सहमत को पैसे देकर के और नाटक करवाए जाते थे कि ये बहन थी। और आज की हालत जिस पर वो कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस में इस समय दो धारा है। एक और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसको बोलने की क्या जरूरत है?
दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भैया मध्य प्रदेश का चुनाव है लेकिन हम बजरंग दल पर थोड़े बैन लगाएंगे, वहां भी अच्छे आदमी है। लेकिन दूसरी ओर ये उसमें लड़ाई चल रही है कि ये दोनों तो पार्टी को डुबा देंगे। ये क्या बयान है? इससे तो हमारे सेकुलरिज्म पर क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो कुछ प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं वो कांग्रेस की दो धाराओं का है, जिसमें एक धारा इसमें सबल है, राहुल गांधी जी के पीछे देश और दुनिया के ऐसे तत्व शामिल हैं जिनका एक ही एजेंडा रहा है कि यह साबित करना कि भारत की सभ्यता संस्कृति में कुछ रहा ही नहीं है। हिंदुत्व तो अंधविश्वास का द्योतक है, ये फासिस्ट है। तो ऐसे लोग फांसी पर हावी है। नहीं, एक लाइन सुनो ना, जब जेएनयू में जब नारे लगाए थे टुकड़े टुकड़े के, तो कम्युनिस्ट पार्टी गई तो समझ में आया उसके विरोध में, बाकी राहुल गांधी जी वहां चले गए। तो जब टुकड़े टुकड़े गैंग का देश विरोध कर रहा है, वहां राहुल गांधी जी उसमें शामिल होते हैं, उसका एक प्रमुख चेहरा कांग्रेस की कार्य समिति में शामिल होता है, तो क्या कहा जाएगा? और लास्ट जो कह रहे हैं, पी चिदम्बरम ही नहीं, सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर के अधिवेशन में स्पष्ट कहा था कि बीजेपी के सम्मेलनों में, बीजेपी के ट्रेनिंग सेंटर में इन लोगों को शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका विरोध हुआ था। ठीक है, इसलिए आप विवेक बंसल जी जल्दी जवाब दीजिए जो आप कहना चाह रहे थे, फिर मैं दुष्यंत आपके पास आता हूं। विवेक बंसल जी, देखिए, जहां तक इन्होंने जो जिस विधेयक का ये उल्लेख कर रहे हैं वो बिल्कुल तथ्यों से परे है कि जिसमें कि हिंदुओं को साबित करना है। किस तरीके की आप संदेश देना चाह रहे हैं? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह कीजिए अवधेश जी। और ये भड़काऊ चीजें, ये ऐसा लगता है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में अपना संबोधन और अपना पक्ष आप रख रहे हैं। माफ कीजिएगा, सहमत को आपके सामने पैसे दिए गए थे। अगर देश में सदाचार की बात की जाए, सद्भावना की बात की जाए, तो वो गलत है। अगर देश में कहीं कटुता उत्पन्न हो रही है, देश में उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अगर उसको रोका जाए, उसको एक संदेश दिया जाए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की क्या थी, क्या सनातन हिंदू का धर्म उन्होंने पूरी तरीके से निभाया पर बोले और सरकार को वापस लेना पड़ा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हर तरीके की विचारधारा पल्लवित हुई है। बाल गंगाधर तिलक किस पार्टी के थे? आप मदन मोहन मालवीय किस पार्टी के थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किस पार्टी को पोषित किया था? तो ये सब बातें नहीं, मत जाइए विवेक बंसल जी, वरना महात्मा गांधी ने एक समय कांग्रेस को लेकर ही क्या कहा था, छोड़ दीजिए, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। दुष्यंत जी, एक सीधा सा सवाल है, हिंदुओं पर टारगेट करेंगे क्या तभी धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे? क्या यही परिभाषा बन चुकी है? नहीं, ऐसा तो कहीं हमें कुछ नहीं दिखता। बल्कि मैं अवधेश जी से पूछना चाहता हूं कि आपने बड़ा बाइफरकेट कर दिया कि वो कांग्रेस अच्छी थी, राजीव जी की कांग्रेस, और आज की कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग आ गए। भाई, जब राहुल गांधी साहब कैलाश मानसरोवर जाते हैं, जब वो किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं, तब आप आलोचना करते हैं। तब तो आप कहते हैं कि भाई ये तो जो है चुनाव के समय जा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं है अवधेश जी। सबकी अपनी आस्था है, सबके इष्ट हैं, सबकी धर्म की अपना अपना जो है तरीका है उसका अनुपालन करने का। सभी लोग धर्म को मानते हैं। आप जैसे विद्वान व्यक्ति को एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के विषय में इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए। राहुल जी समेत कांग्रेस के सभी नेता धर्म का, सभी धर्मों का आदर करते हैं और सब अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। इसमें किसी को संकोच करना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल तब उठते हैं ना दुष्यंत जी की जब कांग्रेस के बड़े नेताओं के, मैं छोटे नेताओं की बात ही नहीं कर रहा। जी, जब कांग्रेस के शीर्ष पर बैठे नेता अगर इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, गुजरात के 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो कह रहे थे कि कांग्रेस को मुस्लिम ही बचा सकते हैं, मुस्लिम ही कांग्रेस को बचा सकते हैं। शिवराज पाटिल, पी चिदम्बरम, शिंदे की बात छोड़ दीजिए, शिवराज पाटिल गीता की तुलना जिहाद से करने लगते हैं। सतीश जारकिहोली, जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था, कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने बोला हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी। देखिए, बात कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड पे हो सकती है। अरे कौन सा कांग्रेस के तो 170 गांधी परिवार के बयान को स्टैंड मानेंगे कांग्रेस पार्टी का? सीडब्ल्यूसी का निर्णय, किसी राज्य के चुनाव में घोषणा पत्र में क्या कोई ऐसी बात आई? कभी नहीं आई। लेकिन 170 लोग तो अलग अलग पार्टियों से सांसद बने बैठे हैं, वो सभी कांग्रेसी थे। उन्होंने क्या क्या कहा? अभी नारायण राणे साहब हैं,
राणे साहब के ऊपर मोदी जी पिछले दिनों महाराष्ट्र गए थे तो क्या क्या कह रहे थे। अब राणे जी कांग्रेस के नेताओं को धमका रहे हैं। कन्हैया कुमार जो आपकी पार्टी में, एक मिनट विवेक बंसल, एक मिनट में आ रहा हूं। कन्हैया कुमार जो अब आपकी पार्टी में है, एक बड़ा पद भी उनको मिल चुका है। पार्टी में आने से पहले हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पर किस तरीके से निशाना साधते थे, कई सारे उनके बयान है, यूट्यूब पर जाकर सुन लीजिएगा। वो भी यही बात करते थे प्रमोद कृष्णम की लाइन वाली। अब देखो, हो सकता है कभी वो दूसरी विचारधारा के साथ थे, उन्होंने कोई बात ऐसी कही हो जो अशोभनीय हो। मैं इस बात की आपकी कोई उसको प्रभावित नहीं करता, लेकिन वर्तमान में जब से वो कांग्रेस में आए हैं, पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस की विचारधारा को उन्होंने धारण किया है और राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपकी तो जंग आसान हो जाएगी अगर कांग्रेस का ये स्टैंड रहा। कांग्रेस के नेताओं कैसे बयान रहे तो 24 में। देखिए राकेश जी, अभी कन्हैया जी की बात हो रही थी, अभी वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जो कल कहा करते थे ज्वाइन एनएसयूआई टुडे टू लूट इंडिया टुमारो, वो आज एनएसयूआई के इंचार्ज हैं, इनके स्टूडेंट विंग के। वो आज इनके शीर्ष पदों पर बैठ रहे हैं। जिनका पुराना प्रेम था राहुल जी का, जिनने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगाया और राहुल जी सबसे पहले भागे भागे जेएनयू में गए, वो ओल्ड जेएनयू लव भी निकल करके आ रहा है। क्योंकि अब पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लोगों का एक जटगोड़ हो चुकी है। वो समय गया, बहुत अच्छी चर्चा यहां पर की गई, बहुत पुराना टाइम याद दिलाया जा रहा था। आज की वर्तमान की कांग्रेस पार्टी वो देश में किस प्रकार की राजनीति कर रही है, ये देश जान चुका है, समझ चुका है। और इसलिए ऐसे नेता ये अपनी बयानबाजी से खुद को ही एक्सपोज करने का काम करते हैं, जिनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं। तो आपको फायदा है ना, आप ये मानकर चल रहे हैं आपको तो फायदा होगा 24 में ऐसे बयान से। नहीं राकेश जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हमारा फायदा तो तभी होगा जब ये देश आगे बढ़ेगा। हम इस देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों में से हैं। नहीं, हिंदू वोट बैंक आपका माना जाता है। नहीं, हम वोट बैंक, हम आप मानते होंगे, हम कोई वोट बैंक नहीं मानते। हमारे लिए 140 करोड़ देशवासी, हमारे एक एक वोटर हमारे लिए वही भारतवासी, वो हमारे लिए परम पूज्य है। और उस भारतवासी के लिए गरीब कल्याण सेवा सुशासन का नारा लेकर के हम उसके बीच में जाते हैं। ठीक है, और विवेक उनके बीच में जाकर के आप कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद दुष्यंत आऊंगा। विवेक बंसल जी, छोटा कमेंट। विवेक बंसल जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आप बताइए। नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था, जो जिस शालीनता से सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि हमारा 140 करोड़ जो है हिंदुस्तानी, हमारा हर कोई पूजनीय है। तो मैं इनसे बुलडोजर की राजनीति जो शासन तंत्र इनका चल रहा है, एक तरफा जो बुलडोजर का चल रहा है, नहीं छोड़ दीजिए, मैं बुलडोजर पर नहीं चर्चा कर रहा हूं। और नहीं उतना समय नहीं है। और विवेक बंसल जी, बुलडोजर पर एक चुनाव यूपी में हो चुका है। 2022 में सबसे बड़ा मुद्दा था यूपी में, और बुलडोजर को लेकर यूपी में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया। जनता ने बता दिया कौन सा मुद्दा किसके फेवर में है। चलिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। माफी के साथ जल्द वापस लौटेंगे। चंद्रयान को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट जल्द वापस लौटते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।